रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला कुल्लि मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, बिरादरान इस्लाम, मैं मोहम्मद तकी उस्मानी, जामिया दारुल उलूम कराची का खादिम आपसे मुखातिब हूँ। आज वबा से पैदा शुदा मौजूदा सूरत हाल के हवाले से उलमाए किराम और अइम्मा मसाजिद का एक अहम इजलास आज बरोज़ इतवार 12 अप्रैल 2020 में जामिया दारुल उलूम कराची में मुनक़िद हुआ। इस अहम इजलास में 10 अप्रैल 2020 को जुमा के दिन जामिया मस्जिद हक्कानी फ्रंटियर कॉलोनी और इससे पहले वाले जुमा 3 अप्रैल को जामिया मस्जिद गौसिया लियाकताबाद में, नीज़ कुछ दीगर मसाजिद में भी जो नाखुशगवार वाक़यात पेश आए उस पर इंतहाई रंजो गम और तशवीश का इजहार किया गया। मुबैना तौर पर जामिया मस्जिद हक्कानी में खातून पुलिस अफसर का जूतों समेत मस्जिद में दाखिल होकर मस्जिद की हुर्मत को पामाल करना और नमाजियों के साथ बदतहज़ीबी का मामला करना किसी तरह काबिल कबूल नहीं है, और अगर किसी ने खातून के साथ कोई ज़्यादती की है तो उसके बजाय इमाम और ख़तीब के ख़िलाफ़ मुक़दमा कायम करना न सिर्फ खुली नाइंसाफ़ी है बल्कि उन सरीह यकीन दहानियों के ख़िलाफ़ है जो वज़ीर आला सिंध और इंतज़ामिया के मुख्तलिफ ज़िम्मेदारों ने बार बार कराई है कि इमाम साहब का काम सिर्फ इतना है कि वो लोगों को पाबंदी की तलकीन करें जो उन्होंने अंजाम दी। इसके बावजूद लोग अंदर आएँ तो उन्हें ज़बरदस्ती बाहर निकालना इमाम या मस्जिद की इंतज़ामिया का काम नहीं। यह हुकूमत के अहलकारों का काम है कि वह मस्जिद के बाहर लोगों से हिकमत और नरमी के साथ पाबंदी कराएं। लिहाजा इजलास ने पुरजोर मुतालबा किया कि नंबर 1, इमाम साहब और मस्जिद की इंतज़ामिया के खिलाफ FIR फ़ौरन ख़त्म की जाए। नंबर 2, खातून SHO जिन्होंने मुबैना तौर पर मस्जिद की हुर्मत पामाल की है उन्हें मुअत्तल किया जाए और वाक़े की पूरी तहक़ीक़ की जाए। नंबर 3, 27 मार्च 2020 को जो FIR दर्ज की गई उनके बारे में वज़ीर आला सिंध और IG ने जो यकीन दहानी कराई थी, आज 2 हफ्तों से ज़ायद गुजरने के बाद भी वो अभी तक ख़त्म नहीं की गई। उनको भी वादे के मुताबिक फ़ौरन वापस लिया जाए। इसके अलावा इजलास में इस बात पर भी गौर किया गया कि मसाजिद में नमाजियों की तादाद 5 अफराद तक महदूद करने की पॉलिसी काबिल अमल साबित नहीं हो रही और इससे मुल्क भर में मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसलिए अब मसाजिद को तादाद की पाबंदी के बगैर खोलने और दूसरी एहतियाती तदाबीर मसलन सफ़ों में फासले की मकदार वगैरह पर गौर करने और आइंदा का लाए अमल तय करने के लिए तंजीमात मदारिस दीनिया और दूसरी दीनी जमातों का एक नुमाइंदा इज्तिमा बरोज़ मंगल 14 अप्रैल सन 2020 को जामिया दारुल उलूम कराची में मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें वबा की मजमूई सूरत हाल और दीनी एतबार से अवाम की रहनुमाई पर भी गौर किया जाएगा। इजलास के तमाम शुरका ने मुल्क भर के मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया कि जिस कुर्बानी और तनदेही के साथ वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं वो पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। इजलास के शुरका ने अवाम से अपील की है कि वो उनकी और पूरी कौम की सलामती की दुआ करें। इजलास में ये मुतालबा भी किया गया कि वबा के फैलाव के सिलसिले में किसी एक तबके मसलन तबलीगी जमात को निशाना मलामत बनाना किसी तरह दुरुस्त नहीं और भी आजमाइश की इस घड़ी में पूरी कौम को मुत्तहिद होकर इस आजमाइश से नजात हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस इजलास में मुंदरज़ेल हजरात ने शिरकत फरमाई। नंबर 1, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब,
زیرہ مجدوم رئیس الجامعہ دارالعلوم کراچی، حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب محترم جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی کراچی، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی، حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب محترم جامعہ عثمانیہ شیر شاہ کراچی، حضرت مولانا امداد اللہ صاحب ناظم تعلیمات جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنور ٹاؤن کراچی، حضرت مولانا مفتی عبدالرئیف رؤوف صاحب زیرہ مجدوم جامعہ دارالعلوم کراچی، حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر سعید اسکندر صاحب جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنور ٹاؤن کراچی، حضرت مولانا ناصر خالد سومرو صاحب جامعہ ارشاد القرآن لاڑکانہ، حضرت مولانا مفتی محمد زبیر عثمانی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی، حضرت مولانا مفتی عبدالحمید ربانی صاحب صدر جامعہ دارالہدیٰ کراچی، حضرت مولانا مفتی راحت علی ہاشمی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی، حضرت مولانا یونس لغاری صاحب رئیس دارالافتاء جامعہ اشرف المدارس کراچی، حضرت مولانا ڈاکٹر قاسم عبداللہ صاحب صدر جامعہ حمادیہ شاہ فیصل کالونی کراچی، حضرت مولانا مفتی اعجاز مصطفیٰ صاحب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی، مولانا ڈاکٹر مفتی عبدالرحمان محمد عمران عثمانی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی، حضرت مولانا عبید اللہ ہزاروی صاحب ناظم تعلیمات جامعہ دارالقرآن لانڈھی کراچی، حضرت مولانا شفیق الرحمان کشمیری صاحب محتمم جامعہ صدیقیہ شاہ فیصل کالونی کراچی، حضرت مولانا مصباح العالم صاحب خطیب جامع مسجد اللہ والی بنارس علی گڑھ کراچی، حضرت مولانا مفتی محمد صاحب رئیس دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالستار صاحب رئیس جامعہ بیت السلام کراچی، حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب محتمم امام و خطیب جامع مسجد حقانیہ فرنٹیر کالونی نمبر 3 سائٹ ٹاؤن کراچی، حضرت مولانا مفتی عبدالمنان صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی، حضرت مولانا محمد طیب صاحب رئیس جامعہ دارالقرآن لانڈھی کراچی، حضرت مولانا ڈاکٹر حسان عثمانی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی، حضرت مولانا قاری اللہ داد صاحب محتمم جامعہ اسلامیہ فاروق اعظم محمود آباد نمبر 6، حضرت مولانا ڈاکٹر قاسم محمود صاحب صدر جامعہ عثمانیہ مخزن العلوم بنارس کراچی، حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب نائب ناظم تعلیمات جامعہ اشرف المدارس کراچی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رہنما ٹی وی کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔